नमस्कार। करियर फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं, लेके आए हैं द गजट ऑफ इंडिया। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत सरकार जब कोई भी नियम अधिनियम परिवर्तन करती है या बनाती है तो भारत के गजट में पब्लिश होता है। तो आज मैं इसे लेकर के आया हूँ क्योंकि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही हम लेकर के आए हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ है। एक घटना है, आपको 21 दिसंबर 2024 की 21 दिसंबर 2024 की घटना है। और घटना क्या कहेंगे, एक परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन जो हुआ है वो हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में परिवर्तन किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसके संदर्भ में अगर रिमाइंड करा दूं तो आप लोग आगे समझने में सुविधा होगी, जिसे आप लोग RTE 2009 बोलते हैं। RTE 2009 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ये हुआ था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्मित हुआ था। ये समय आपको एक याद रखने हैं। कब? 2009 में। दूसरा बात परिप्रेक्ष्य में आपको बताने वाला हूं, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसको आप शॉर्ट में RTE बोलते हैं, ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। लागू हुआ था। आप तो बोलेंगे कि तो मैं हम लोग जानते ही हैं, फिर इसमें नया क्या है? आप नया लेकर के क्या आए हैं? क्यों हमें गजट ऑफ इंडिया देखना चाहिए? तो बात है, ये प्रकाशित हुआ है भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 में प्राधिकार से प्रकाशित है, ऑथोरिटी से। अब ये है संख्या 715। ये नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है शनिवार को 21 दिसंबर 2024 को। प्रकाशित करना कहां से हुआ है? शिक्षा मंत्रालय, जिसे हम स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, वहां से प्रकाशित हुआ है। एक अधिसूचना जारी की गई है। जब कुछ परिवर्तन होते हैं तो उसमें अधिसूचना जारी की जाती है, या जब सरकार कुछ नियम परिनियम बनाती है या अधिनियम बनाती है तो भी अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी की गई थी प्रॉपर 16 दिसंबर 2024 को, और ये लागू हुआ है, पब्लिश हुआ है 21 दिसंबर 2024 को, यानी कि सीधे 5 दिन बाद। किसने किया है? तो इसमें बताता है किसने किया है। केंद्र सरकार ने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है। तो इसमें हुआ क्या है कि केंद्र सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड च और क के द्वारा उनके बाद जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास, उसका प्रयोग करते हुए, क्योंकि समवर्ती सूची का हिस्सा है तो उपधारा 238 जो है वो केंद्र सरकार के पास उसकी शक्ति है। तो अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2010 जो लागू किया दिया गया था, उसमें संशोधन करने से संबंधित है। यानी कि संशोधन हुआ है उसमें। कब संशोधन हुआ है? संशोधन हुआ है 16 दिसंबर 2024 को, और उसको प्रकाशित किया गया है द गजट ऑफ इंडिया में अब 21 दिसंबर 2024 को। अब मुझे लगता है आप लोगों की बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करने वाला हूं कि आखिर में क्या हुआ है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इसका नाम था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस नियमों का संक्षिप्त नाम जो थोड़ा परिवर्तन हुआ, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम, याद रखेंगे। यहां क्या है? अधिनियम। यहां क्या है? नियम 2024 है, क्योंकि नियम में परिवर्तन किए गए हैं। अधिनियम 2009 ही है। अधिनियम 2009 ही है,
परिवर्तन किया गया है 2024 में, इसलिए संशोधन नियम 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख से लागू होंगे। कब से लागू होंगे, मैंने कब बताया था, ये हुआ 16 दिसंबर 2024 को ये अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, लेकिन लागू हुआ 21 दिसंबर 2024 से, यानी कि 21 दिसंबर 2024 को जब ये गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है तब से लागू माना जा रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग में अंतर स्थापित किया जाता है, यानी कि पहले के जो पार्ट्स हैं उसी में इसको जोड़े जा रहे हैं, मतलब अलग से नहीं है, उसी में इसको जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो भाग क क्या कहता है, भाग क कहता है कि कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। ये क्या मामला कहता है, ये मामला ये कहता है कि जो परीक्षाएं संचालित पहले हो रही हैं उसके मामले में बच्चों को उस कक्षा में रोकना है या नहीं रोकना है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही कहा गया है कि हम बच्चे को असफल नहीं कर सकते, बच्चे फेल नहीं होंगे। कब तक, 10th तक फेल नहीं होते थे ना, ऐसा कहा गया था। इसमें सुधार किया गया है, कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना, मतलब परीक्षा कब लिए जाएंगे और कब उन्हें उस कक्षा में रोका जाएगा, इससे संबंधित बातों को चर्चा किया गया है। तो 16 क में हम लोग देखते हैं, रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है, किसी बालक को किसी कक्षा में कब रोका जा सकता है, इससे संबंधित संशोधन किए गए हैं। संशोधन किए गए हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 के तहत। तो इसमें पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा, कौन सी कक्षा, 5th क्लास, और 8वीं कक्षा, फिर कौन सा, 8th क्लास में नियमित परीक्षा होगी, जिसको रेगुलर एग्जामिनेशन बोला जाता है, एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। लेकिन बात आती है कि ये 5वीं 8वीं की बात क्यों की जा रही है। अब हम यहाँ पे बात करें कि जब ये अधिनियम बना था तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक हम लोग प्रारंभिक शिक्षा मानते हैं, और इसको जो है प्रारंभिक शिक्षा 5वां से 2 भाग में होता है, 1 to 5 और 6 to 8, 2 भाग में होता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं निम्न प्रारंभिक, और उसको बोलते हैं उच्च प्रारंभिक। तो क्योंकि 1 to 5 आज 5th क्लास में हैं, आप निम्न प्रारंभिक शिक्षा के अंतिम फेज में हैं, और दूसरी 8वीं में आप हैं, वो आप वहां पे हैं उच्च प्रारंभिक शिक्षा के अंतिम फेज में। यानी कि आप जब 5वीं क्लास में जब विद्यार्थी होगा, जब जाएगा, तो उस एग्जामिनेशन में वह अगर एक जो स्टैंडर्ड किया गया है कि इतना अंक लाने होंगे, उत्तीर्ण होने के लिए इतने अंक में से, पूर्णांक में से इतने अंक उत्तीर्ण होने के लिए लाने होंगे, तो उतना अंक यदि आप नहीं लाते हैं तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, या बच्चे उत्तीर्ण हो जाएंगे, बच्चे असफल हो जाएंगे। यही बात 8वीं क्लास में लागू होती है, क्योंकि ये प्रारंभिक का उच्च स्तर है, तो वहां पे 6, 7 में उन्हें अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, वो असफल नहीं हो सकते, प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रोन्नति दे दी जाएगी। लेकिन जब वो 8वीं कक्षा में होंगे तो 8वीं कक्षा में अगर वह एक मानक जो मापदंड तय किया गया है कि इतना मार्क्स लाने होंगे, अगर उतना नहीं लाते हैं तो असफल माने जाएंगे। तो बात आ रही है कि उन्हें 5वीं और 8वीं कक्षा में रोका जा सकता है। मुझे लगता है आपको समझने में दिक्कत अब नहीं होगी। आगे चलते हैं, और क्या संशोधन है इसमें। आगे बताया जाता है कि उप नियम 1 में जो बताए गए हैं कि परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है, यानी कि वो उतना अंक नहीं लाता है जितना उसे पास होने के लिए चाहिए, तो उसे परिणाम घोषित होने के तारीख से यदि वो उतना मार्क्स नहीं लाता है, तो जब रिजल्ट आया उसके 2 माह अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए, यानी कि 5वीं कक्षा में जो विद्यार्थी उतना अंक ला करके असफल हो जाता है, पास नहीं होता है, तो उसके 2 माह के अंदर फिर से पुनः परीक्षा ली जाएगी और उसे एक बार और मौका दिया जाएगा, 5वीं और 8वीं दोनों कक्षा में। फिर क्या कहता है, यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक, जो बालक एग्जाम दिया 2 महीने वाला, 2 महीने बाद के अंदर वाला,
अपनौती मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल हो जाता है, यानी कि फिर वो 5वीं 8वीं में फेल हो गया, तो यथास्थिति इस स्थिति में 5वीं या 8वीं कक्षा में उसे रोक दिया जाएगा। वो 6ठी या 8वीं 9वीं कक्षा में नहीं जाएगा, उसको एक बार मौका दोबारा दिया जा रहा है, ये पास हुआ तो ठीक, नहीं तो उसे रोक दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 10वीं में ही रोका जाता था, 8वीं तक 9वीं में हम लोग नहीं रोकते थे। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ आवश्यक हो तो माता पिता को से मिलें और उन्हें गाइडलाइन दें कि भाई देखिए बच्चा इस विषय में ऐसे ऐसे है, हम लोग दोनों मिल करके, जिसको आप लोग पीटी भी बोलते हैं, पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन, उसके माध्यम से विभिन्न चरणों में अधिगम के जो अंतराल है उसको पहचान करने और उसके आधार पर उन्हें आप जो है प्रतिक्रिया देंगे। 5वां है स्कूल का प्रमुख, यानी कि जो प्रबंधक है स्कूल का, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं, जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, असफल हुए, उनकी सूची बनाएंगे और ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। स्कूल प्रबंधक की जिम्मेवारी है कि उनके यहाँ जो शिक्षक हैं उनको स्पेशल क्लासेस दें, जिसको आप लोग कह सकते हैं, आपको डायग्नोस्टिक क्लासेस कर सकते हैं, आप दे सकते हैं उन्हें, और ऐसा क्लासेस आप उनको देंगे, आपके टीचर ऐसा करेंगे ताकि वो जो कमी के चलते फेल हुआ अगली बार वो पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए। लेकिन 6ठा क्या कहता है, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी, केवल सक्षमता आधारित बात की परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। ऐसा कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा जिसके आधार पर उसे याद करके और प्रक्रियात्मक कौशल के आधार पर पास होना पड़े। 7वां कहता है किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेगा। कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट, सरकारी हो या निजी जो भी विद्यालय हो, वो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बालक यदि 5वीं में मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर अनुत्तीर्ण होता है तो कोई भी विद्यालय उसे वहां से नहीं हटा सकता, उस बालक का नामांकन कैंसिल नहीं किया जा सकता। वह जब बालक निकलेगा तो अपने स्वयं से पास करके ही निकलेगा, आप उसे नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर बालक चाहता है या अभिभावक चाहते हैं कि आपके विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर के यानी कि टीसी लेकर के दूसरे संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यही परिवर्तन किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। ते परिवर्तन जो है सराहनीय है सरकार को, ताकि जो है बच्चे थोड़ा अपने उत्तीर्ण होने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करें। तो यहाँ से 5वीं 8वीं कक्षा में रोकने का जो है स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए आज बस इतना ही, बाकी कभी हम मिलेंगे तो बताएंगे कि आरटीई पूरा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पूरा क्या कहता है, इससे भी चर्चा करेंगे कभी क्लासेस में। और बाकी हमारे ऐसे ही क्लासेस आपको वीडियोज आते रहेंगे, आपको नए नए जो भी शिक्षा में, अच्छा हायर एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन हो या मिडिल हो या सेकेंडरी हो, जो भी इसमें संशोधन या जो कुछ नोटिफिकेशन आएंगे या गजट ऑफ इंडिया एजुकेशन से संबंधित जो उसमें प्रकाशित किए जाएंगे मैं लेकर के आता रहूँगा। इसके अलावा आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं किसी और मामले में तो आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, उसके आधार पर मैं आपको उत्तर दूंगा। यदि प्रश्न कुछ ज़्यादा होंगे तो मैं उससे संबंधित एक वीडियो भी बना दूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।